मिलने का कार्यक्रम है और रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी से मिलना हुआ है, नितिन गडकरी जी से भी मिलना होगा अभी। और सामान्य तौर पर ये शिष्टाचार के नाते भी है भेंट, और कुछ स्वाभाविक रूप से हम चुनाव के करीब हैं, उनका मार्गदर्शन जो होगा कुछ बातों को लेकर के निश्चित रूप से उस पर भी हम बात करेंगे। राम मंदिर की धूम पूरे देश में छाई हुई है, पूरे विश्व में छाई हुई है, लेकिन कई जगहों पर इस तरह के बयान आ रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा पे कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं जा रहे, विपक्षी पार्टी के नेता नहीं जा रहे, शंकराचार्य को लेकर के सवाल। देखिए, एक बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का माहौल आज से पहले कभी भी देखने को नहीं मिला, जिससे सनातन को बल मिला है और भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण का कार्य जो 500 वर्षों से एक संघर्ष चला था, आज वो अपने लक्ष्य को हासिल कर रहा है। हमारे लिए बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय है और वर्तमान में मैं समझता हूं ये पूरे देशवासियों के लिए, दुनिया वालों के लिए, सबके लिए हर्ष का विषय है। जो आस्था और श्रद्धा भगवान रामचंद्र जी के प्रति रखते हैं, उनके लिए जीवन में इस प्रकार का पल देखने को होगा जब भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि ये एक ऐसा निर्णय, ऐसा एक पल आ रहा है और जिसको हम सब लोग अपने जीवन में सौभाग्य के साथ देखेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये पल अगर आया है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी रहा है। स्वाभाविक रूप से जहां सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद अगर इस सारी चीज को आगे बढ़ा करके एक अंजाम तक पहुंचाना, एक लक्ष्य तक पहुंचाना, इसमें नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत बेहतरीन ढंग से जो है वो काम किया है। योगी जी ने बहुत बेहतरीन ढंग से काम किया है और हमारे लिए ये प्रसन्नता का विषय है। जहां तक इसका विरोध करने की बात आ रही है, देखिए, ये हमेशा रहा है। जब भी कोई पुण्य का कार्य इस प्रकार का होता है, कुछ लोग पक्ष में होंगे, कुछ लोग पक्ष में नहीं होंगे। और विशेष तौर से जो राजनीतिक दृष्टि से जो हमारे विपक्ष के लोग बातें कर रहे हैं, जिनको राजनीतिक दृष्टि से ये निर्णय करने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि हम तय करेंगे कि कोई निमंत्रण के बावजूद भी वहां पर जो है कोई वहां पर उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगा। मैं समझता हूँ ये किसी की व्यक्तिगत आस्था और श्रद्धा के खिलाफ जो है वो उठा लगाता है। बहुत गलत है ये निर्णय, उचित निर्णय नहीं है। किसी व्यक्ति की श्रद्धा है किसी धर्म के प्रति, किसी प्रतिष्ठान के प्रति, तो उसमें दखल नहीं देना चाहिए। और कांग्रेस की स्थिति ये बन गई कि भाजपा का विरोध करते करते भगवान रामचंद्र जी का विरोध करने पर आ गए। और मेरा ये मानना है कि वो निश्चित रूप से उनको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। इस बार आने वाले समय में इस बात को वो अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। जहां तक शंकराचार्य जी की बात, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उनने मोदी जी का धन्यवाद भी किया है और उनने विश्व हिंदू परिषद का भी धन्यवाद किया है इस पल के लिए। उनका सिर्फ बातों कुछ टेक्निकल चीजों को लेकर के उन्हें अपनी बातें कही हैं, जो अपने हिसाब से कही है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता है। वो बेहतर है। सारी चीजें जो हो रहा है भगवान राम की कृपा से, उस पर हमको साथ देना चाहिए, इतना ही कहना है। देखिए, हिमाचल में तो होगा ही होगा, लेकिन पूरे देश भर में होगा। मुझे लग रहा है कि अब की बार जो सीटों का आंकड़ा ये 400 पार जा सकता है कि जिस प्रकार से राममयी एक वातावरण, एक माहौल पूरे देश के अंदर बना है, हर व्यक्ति इस बार जो है वो इस भाव के साथ सहयोग भी दे रहा है। और दूसरी बात, नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व, सबसे बड़ी बात यह है। ऐसा नेतृत्व, विचित्र परिस्थिति है कि अभी विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन बना है, वो अभी तक तय नहीं कर पा रहा है कि कौन नेता होगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन सारी चीजों को लेकर के आने वाले समय में हमारा चेहरा होगा, वो तय नहीं कर पा रहे। यहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो तय है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन इससे हट करके पूरा देश तय कर चुका है कि प्रधानमंत्री होंगे तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी होंगे। ये बहुत बड़ा अंतर है जिसको समझने की आवश्यकता है।
सबसे बड़ी बात है कि सरकार झूठे वादे को लेकर सत्ता में आई थी, एक्सपोज हो गई और बहुत जल्दी एक्सपोज हो गई। कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई। 1 साल से ज्यादा का समय का उनका कार्यकाल बीत गया और जो झूठे वादे किए हैं, जब लोग पूछ रहे हैं तो वादे किए थे पूरे करो उनको। महिलाओं को कहा था कि 1500 रुपए हर महीने का देंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। बेरोजगारों को कहा था कि 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में निकालेंगे, लेकिन एक नौकरी अभी तक निकली नहीं बेरोजगारों के लिए। उल्टे 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स में लगे कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखा लिया। उनकी 1 साल की सैलरी अभी तक दी नहीं। कर्मचारियों की पेंशन के लिए बात कह रहे थे, हम आपके हितैषी हैं, लेकिन कर्मचारी पेंशन की बात तो बात की, पहले सैलरी समय पर नहीं मिल पा रही है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हड़ताल पर बैठा, तब जाकर के सैलरी मिली। एचआरटीसी को बसें रोकनी पड़ी, तब जाकर के उनकी सैलरी मिली। तो ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में है और 13 महीने के कार्यकाल में 14,000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जो आज तक के हिमाचल के इतिहास में ऋण लेने की रफ्तार सबसे ज्यादा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।